उनसे प्यारी है सारी दुनिया, उनसे प्यारी है सारी दुनिया। मेरी गुरुवर वर्गा प्यारा नाम, उनसे प्यारी है सारी दुनिया। मेरे गुरुवर वर्गा प्यारा नाम, जिनका
श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग गुरु शोभाग्य भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, मां जीवन निर्मात्री स्वामी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप परमात्मा प्रभु महावीर ने 9 प्रकार के पुण्य बताए। आज इस पुण्य की चर्चा कर रहे हैं, वो है आत्मा पुण्य। आत्मा पुण्य जो 8 कर्मों को कमजोर कर देता है, उनको समाप्त कर देता है, उसको आत्मा पुण्य को कहा गया है काया पुण्य। काया पुण्य, इस काया से पुण्य कमाया जाता है, इस काया को पुण्य भी बनाया जा सकता है। बड़ा प्यारा पुण्य है कि आत्मा पुण्य, काया पुण्य। ये जो आपको काया मिली है, शरीर मिला है, ऐसा मानो कि करोड़ों जन्मों का बैंक बैलेंस लेकर के आई हूं। अब इस बैंक बैलेंस को बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो तो समोसा खाने के ही समाप्त कर देते हैं। आज ये बैंक बैलेंस की ऐसी ही बात है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज साहब मैं रोज 5 किलोमीटर चलता। मैंने उसको कहा कि कहीं सेवा करने जाते हो, या सत्संग में जाते हो, या स्वाध्याय करने जाते हो। उसने कहा कि नहीं महाराज साहब, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही मशहूर समोसे वाला समोसे बनाता है। 1.5 किलोमीटर जाता हूँ खाने के लिए, फिर 1.5 किलोमीटर आता हूँ। शाम को पानी पूरी बड़ी मशहूर किलोमीटर में वो है, वो भी पैदल जाता हूँ और खा के वापस आता हूँ। ऐसे मेरा क्या हो जाता है, 5 किलोमीटर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है उनका बैंक बैलेंस जो है ना, वो इसी प्रकार इसी खाने पीने में का होता है। इस शरीर को सिर्फ खाना पीना, समोसे खाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। इस शरीर के द्वारा सेवा करना भी इसका लक्ष्य है, पुण्य कमाना भी इसका लक्ष्य है। भगवान महावीर स्वामी की सुंदर कहने के उदाहरण देते हैं एक बकरे की और गाय कि एक ही मालिक ने घर में 2 पाले हुए हैं, एक बकरा और एक गाय पाली हुई है। अब वो बकरे को खिलाता है, खूब अच्छा घास खिलाता है ताकि जल्दी से मोटा ताजा हो जाए और उसके बाद जल्दी किसी मेहमान के काम आ जाएगा। लेकिन गाय को तो वो सूखा डालता है। गाय के बच्चे ने अपने माँ से कहा कि माँ ऐसा क्यों है, देखो तो सही, ये जो बकरा है ना, ये तो दूध भी नहीं देता, कोई सेवा भी नहीं देता, और हरा खा रहा है। तुम तो सेवा देती हो, मालिक को दूध देती हो, घी बनता है और इनका जीवन चलता है, और हमें सूखा डाल रहे हैं। गाय ने कहा कि बेटा चिंता न कर, जो खाएंगे वही छटके जाएंगे, जो सेवा नहीं देंगे सिर्फ खाते रहेंगे, उन्हीं को झटका मिलेगा, और जो सेवा देंगे सबसे उनको कोई नहीं झटकेगा। और एक दिन उसके बछड़े ने देखा कि एक मेहमान घर में आया, अब उस मोटे काटो बकरे का करना क्या था, उसने उस मेहमान के लिए उसको काटा, उसको बुला करके रोस्ट दिया, और वो बकरा तो डर गया। उसने घर माँ को बताया कि ये मालिक बड़ा करूर है, इसने ऐसे किया। उसने कहा कि बेटा मैंने पहले ही कहा था, जो सिर्फ खाते चले जाएंगे, इस देह को पालते चले जाएंगे, इस देह से कोई काम नहीं देंगे, इससे सत्कर्म नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, वही झटके जाएंगे, कर्मों के द्वारा वही झटके जाते हैं। जो सेवा करते हैं गाय की तरह से, उनको कर्म कभी झटका नहीं देते हैं, वही झटके जाते हैं। तो करते नहीं है हम लोग यही तो कर रहे हैं ना, सिर्फ देह को पाल रहे हैं। समोसे खा लिए, टिकिए खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया। सेवा के नाम पर तो मेरी कमर में दर्द है, मेरे से चला नहीं जाता, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे से तो होता नहीं है। सेवा के नाम पर 100 बहाने हैं, लेकिन खाने के नाम पर ना कोई कमर दर्द है, ना कोई सिर दर्द है, ना कोई पेट दर्द है, ना कोई कमजोरी है। जो डॉक्टर मना कर रहे हैं फिर तो वही खा रहे हैं। डॉक्टर कहता है शुगर मत खाओ, फिर भी मीठा खाते चले जा रहे हैं। खाने के नाम पर कोई कमजोरी नहीं आती, तो इस देह को क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम पाल रहे हैं। जब सिर्फ देह को इनके द्वारा पालते हो, आपने समोसों के हवाले अपनी देह कर रखी है। जब आप इस देह से कोई सत्कर्म करोगे, सेवा करोगे, तब आपकी जो देह है ना, वो पुण्य में जमा हो जाएगी। इस देह से आगे खाते में पुण्य आता, जब इसको किसी सेवा में लगाए। अगर सेवा में नहीं लगाते, मात्र खाते चले जाओगे, तो इस देह से ही तुम्हारे यहाँ पर पाप आता है। करना क्या है, अगर आपने देखा कोई बुढ़ी
गरीब के कुत्तों को रोटी डाल दीजिए, उससे भी आपके पास पुण्य पहुंचेगा। और तो और घर के अंदर अगर माँ ने कहा है बेटा पूरा हाथ बता दो, तो बहस मत करो, उस समय उस काम को कर दीजिए, उससे पुण्य भी होगा, उससे मम्मी पुण्य भी हो जाएगा, पापा की शाबाशी पुण्य भी हो जाएगा, बहुत सारे कार्य बन जाएंगे। यानी कि अपने इस देह को सेवा में लगाइए, इस काया को सेवा में लगाइए। जब काया को सेवा में लगाएंगे तब आपके पास काया पुण्य जमा होकर चला जाएगा, आपके पास आता चला जाएगा। अक्सर हम करते क्या है, अगर कोई सेवा का काम कह दो तो मेरा तो शरीर काम नहीं करता, मेरे से तो होती नहीं। और अगर सेवा में काम करने के लिए कह दो या फिर बातें करेंगे, पहले रील तो देख ले, मोबाइल पे चलो, वो भी देख, ये कर वो कर। काम करोगे तो ये देह पुण्य बनेगी, सेवा करोगे तो देह पुण्य बनेगी। और अगर सेवा नहीं करोगे तो होगा क्या, आपका आलू के पराठे खा के सो जाओगे और सुबह उठ करके जोगा बैठ को दे करके दर्द फील होगी आपको, देह को पाते जाओगे, मोटापा आता जाएगा, जोगा भी नहीं होगा मोटापे से। फिर अपने आप में गिल्ट आएगी, अरे मैं इतना मोटा हूं, सब हंसते हैं, क्या करूं, कपड़े भी नहीं खाते, ये भी नहीं होते। यही हाल होगा अगर इस देह से कोई सेवा नहीं करोगे, अगर इस देह से कोई काम नहीं करोगे तो यही हाल होने वाला है। ये जो आपका शरीर है ना, आपको मिला है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये आपकी आत्मा की गाड़ी है, आत्मा की वो गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी अगर आपको मिल जाए और उस मर्सिडीज गाड़ी में अगर आप गोभी भर करके मंडी में ले जाए तो कैसे लगेगा? मर्सिडीज गाड़ी में सब्जी भर के मंडी में ले गए तो कैसे लगेगा? वो तो कोई हंसी के पात्र बनेंगे ना कि मर्सिडीज गाड़ी का उपयोग कैसे करें। तो यही हो रहा है, हमारी आत्मा की मर्सिडीज गाड़ी में बैठ करके हम संसार की सब्जी मंडियों में घूम रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। ये आत्मा का रथ है, ये आत्मा की वो गाड़ी है। जब आपकी गाड़ी खराब होती है, पैडी होती है, तो आप उसको सर्विस पर लेके जाते हो सफाई करने के लिए, शरीर की भी सफाई कर लेते हो, गाड़ी की भी सफाई कर लेते हो, शरीर की गाड़ी की सफाई कर लेते हो, लेकिन जो शरीर के कर्मों की धुलाई कब करते हो, शरीर के द्वारा जो पाप हो गए उनकी सफाई कब करते हो, उनकी धुलाई कब करते हो? जो पाप किए हैं शरीर से उनको भी तो सर्विस स्टेशन पर लेकर के जाओ ना, ताकि वहां पर इनकी धुलाई हो जाए। वो सर्विस स्टेशन कौन से है? जहां पर शरीर के कर्मों की धुलाई होती है, वो सर्विस स्टेशन है सेवा, संयम और साधना। यानी कि सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, कितने जो भूख जीता है उनकी सेवा करो, उनकी सेवा से आपकी देह जितने भी उसके ऊपर कर्मों की बह आई है ना, वो सर्विस स्टेशन है, इसके लिए आपकी गाड़ी की क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। दूसरी है संयम, यानी कि इस देह के संयम का पालन करें। कभी कभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तिथियों पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तो आपका संयम होगा, उपवास इत्यादि करें तो आपका संयम होगा, उससे भी आपकी काया से जो पाप हुए हैं उसकी धुलाई और कर्मों की हो जाएगी। और दूसरा तीसरा है साधना, साधना ध्यान करें, स्वाध्याय करें। इन सब कर्मों के द्वारा आपके देह से जो पाप हुए हैं, जो कर्म हुए हैं, उनकी धुलाई हो सकती है, उनकी सफाई की जा सकती है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि महाराज साहब मैं 60 साल का हो गया हूँ, 30 साल से योगा कर रहा हूँ, इसलिए आज भी मेरा शरीर ऐसा है, अगर कोई लड़की देखे तो मुस्कुरा पड़ेगी। मैंने उसको कहा कि लड़की देख के मुस्कुराएगी नहीं, हंसेगी। शरीर का जो काम है वो नाशवान है, तो चाहे योगा करो, चाहे मेडिसिन लो, जो मर्जी करो, ब्यूटी पार्लर जाओ, शरीर में नाशवान है, उसका स्वभाव है, उसके बुढ़ापा भी झटकेगा, उसने समाप्त भी होना है और वो धीरे धीरे समाप्ति की और भी जाएगा। लेकिन हाँ, शरीर के माध्यम से अगर कोई पुण्य किया है ना, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो तुम्हारी अंधेरे में यात्रा को दीपों को बंद करके रोशन कर देगा। इस तरह से जो भी तुमने करिए, जो भी किसी की सेवा करी, जो भी सत्कर्म करिए, वो सत्कर्म तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे, सुंदर बनाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप कहते हो देह से सेवा करो, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, देह से झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन भी साफ कर देता हूँ। मैंने कहा करते कहाँ हूँ? उसने कहा अपनी दीदी के यही करता हूँ, घर पे काम करता हूँ। उसका झाड़ू
उसकी सफाई करता हूँ, कपड़े भी धो देता हूँ, बर्तन भी धो देता हूँ। मैंने उसको कहा कि ठीक है, उसने कहा क्या ये पुण्य है? मैंने उसको कहा कि बात ऐसी है, अगर सहयोग की नियत से कर रहे हो तो इससे भी पुण्य है, लेकिन अगर विधि के डर से कर रहे हो फिर ये पुण्य नहीं है, फिर तो भय पुण्य है। अगर ये चीखेगी, चढ़ाएगी, बोलेगी, उस डर से करना पड़ रहा है तो कोई पुण्य नहीं है। अगर सहयोग की भावना से कर रहे हो कि चलो सबका सहयोग करना चाहिए तो फिर ये भी क्या है? तुम्हारा पुण्य ही है। आप अपने देह को पुण्य में बना लो। पुण्य में देह आपकी कब बनेगी? आपकी देह पुण्य में बनेगी किसी की सेवा करने से, सत्संग तक चल करके जाने से, इन हाथों से किसी की मदद करने से, इन कानों से सुंदर वचन सुनने से, इन आंखों से गुण देखने से, इस देह के एक एक अंग का जब अच्छा उपयोग करोगे तब आपकी देह पुण्य में बन जाएगी। और जब आपकी देह पुण्य में बनेगी तब होगा क्या? तब ये देह जो है आपकी वो वासना में नहीं दौड़ेगी, देह आपकी पापों में नहीं दौड़ेगी। आपकी ये जो देह है ना वो भव को समाप्त करने की ओर दौड़ेगी। इस देह का ये परिणाम आ जाएगा, ये देह ऑटोमेटिक पापों से विरत हो जाएगी, ये देह ऑटोमेटिक धर्म की ओर बढ़ जाएगी, परमात्मा की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन ये कब होगा कि आपका शरीर तब के काम आ जाए, आपका शरीर की रुचि सेवा में लग जाए, सत्कर्म में लग जाए। ये कब होगा? जब आप देह को पुण्य में बनाएंगे। देह को पुण्य में कैसे बना सकते हैं? वो बना सकते हैं इस देह के द्वारा जब पुण्य कमाते हो, जब देह से पुण्य कमाते हो तो तब देह पुण्य में बनती है। पुण्य में देह का लक्षण क्या है? उस देह के लक्षण है कि उसको सेवा में रुचि होती है, उस देह के लक्षण है कि उसको सत्संग करके जाने में रुचि होती है, उस देह के लक्षण होते हैं कि उसको स्वाध्याय करने में, तपस्या करने में रुचि होती है, उस देह के लक्षण होते हैं कि उसको किसी के आंसू पोंछने में रुचि होती है, उस देह के लक्षण होते हैं कि उसको किसी की पीड़ा दूर करने में रुचि होती है। ऐसी रुचि किस देह को होती है? देह पुण्य में होती है। उसने इस देह से पुण्य कमाया होता है, तब जाकर के उसकी रुचि इन सत्कर्मों में हुआ करती है, सेवा में हुआ करती है। अगर नहीं कमाया तो ये रुचि कभी बढ़ने वाली नहीं है, तब तो आलस आएगा। ये सेवा कर लो, कल को करेंगे देखते हैं, सत्संग जाओ कल को जाएंगे देखते हैं, ये काम कर लो, अरे मेरा तो अपना शरीर ठीक नहीं है, कहाँ से कर लो? आने से क्या मिलेगा? पापों में चले जाओगे, नरक में चली जाएगी तुम्हारी देह, और तुम्हारी देह नरक की ओर बढ़ती चली जाएगी, घर में घुसती चली जाएगी, अगर तुमने काया पुण्य नहीं कमाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस देह से काया पुण्य कमाओ। 9 प्रकार के पुण्यों में ये सुंदर पुण्य दिया है। ये देह है, इससे पुण्य कमाओ, इसके द्वारा सेवा करो। सबसे पहले तो माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं हुआ करती। इस धरती पर परमात्मा के बाद अगर कोई दूसरा परमात्मा है तो वो कौन है? माता पिता का करते हैं। माता पिता अगर ना होते तो आज तुम्हारा ये जीवन ना होगा। माता पिता अगर ना होते बचपन में तो आज तुम्हारे चेहरे पे रौनक ना होगी, ये हंसी ना होगी। और बच्चों को देखो, जिन बच्चे के माता पिता मर गए वो अनाथ बच्चों का चेहरा देखो, और उन बच्चों का चेहरा देखो जिनके माता पिता जीवन है, दोनों के चेहरों पर अलग ही हंसी, अलग ही मधुर, अलग ही नूर तुम्हें नजर आ जाएगा। माता पिता की कृपा, माता पिता वो परमात्मा होंगे जो स्वयं को कष्ट में डाल करके हर हाल में तुम्हारी रक्षा करते, स्वयं दुख सहन करके हर हाल में तुम्हारे दुखों का निवारण करते, स्वयं दुख सहन करके हर हाल में तुम्हारे पास छाया करते हैं, स्वयं भूखे रह करके हर हाल में तुम्हारे पूरे खाना डालते हैं। तो कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। माता पिता की सेवा छोड़ करके अगर तुम कोई बाकी धर्म के काम करते भी हो ना, तुम कोई दान करते हो, पुण्य करते हो, कुछ भी करते हो, परमात्मा कहते हैं वो सब तुम्हारा पानी में है, क्योंकि सबसे बड़े उपकारी अगर तुम्हारे पास कोई है तो वो तुम्हारे माता पिता सबसे बड़े उपकार। उन उपकारों का ऋण चुका करके बाकी कर्म करना, प्रभु कहते हैं तो तुम क्षण करें, स्वयं के साथ भी दुनिया वालों के साथ है। अरे तुम बोर्डों पर नाम लिखवा रहे हो, बाहर का काम करके तुम अपने आप को महान दिखा रहे हो, लेकिन घर में तुम्हारे जो माता पिता है वो 8 सुबह है, ये क्षण है, ये पाप है, और वो सारा किया हुआ जो पुण्य है वो व्यर्थ हो जाया करता है। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं हुआ करती, सबसे पहले
माता पिता की सेवा कीजिए। बाज मापे आगे पीड़ा कोई सताना, सिर दे के भी कर देना दाना। बाज मापे आगे पीड़ा कोई सताना, सिर दे के भी कर देना दाना। बाज मापे आगे वो तेरे पाने डर होए कि माता दिया लिसा, वो तेरे पाने डर होए कि माता दिया लिसा। वो तेरा कोलो चिड़का खा के फिर भी तेरे आशीषा। बाज मापे आगे पीड़ा कोई सताना, सिर दे के भी कर देना दाना। बाज मापे आगे वो दुख वो कष्ट वो पीड़ा माँ बाप के बिना दुनिया में ऐसा रखती है जो तुम्हारे लिए सहन कर लेगा। अगर पुत्र का पुत्र भी है ना तो भी माँ बाप उसका भी करेंगे, तो भी वो संपत्ति उस लड़ाई बेटे को दे करके जाएंगे और किसी और को नहीं दे करके जाएंगे। तो भी उसी के लिए वो घर बार बना के जाएंगे। जो लड़ाई बेटा है उसकी सारी झिड़कें सहन करके, उसकी गालियां सहन करके भी सब दे करके क्या जाते हैं, उसी को दे करके जाते। ये माता पिता का ऐसा प्यार ऐसा वात्सल्य कहाँ मिलेगा? किसी और का करके तो देखो, गालियां देते तो देखो किसी और को, उसी समय तुम्हारे पर खाली रचना हो जाएगी। लेकिन वो माता पिता है, सारी परवरिश करके भी उसके बावजूद भी तुम्हारी झिड़कियां ऐसे पी जाती है पानी की तरह से। और वो झिड़कियां पी करके भी अपनी सारी जिंदगी की कमाई, सारी दौलत, सारी संपत्ति और तुम्हें ही दे करके जाते हैं तुम्हारे लिए। उसके बावजूद भी हर मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं, हर मंदिर में जाकर के मन्नत मांगते हैं। तो अगर राम पर भी चले गए हो तब भी वो माता पिता है जो अपने लिए आशीर्वाद मांग करके यही आशीर्वाद मांगने आते हैं कि मेरे पुत्र को सद्बुद्धि मिल जाए, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि मिल जाए। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई तीर्थ है ना तो वो माता पिता का तीर्थ है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। जिस घरों में माता पिता जीवित बैठे हैं, मैं कहती हूँ को कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं, वो माता पिता की सेवा कर ले उनका तीर्थ तो हो जाएगा। कहीं गंगा कहीं जगह कहीं जाने की जरूरत है। ओ यार के लोड़ की तेरा के तारने आगे जिथे बोड़ दी संगे छा होवे। ओ यार लोड़ की तीर काटे जावे ओ जिनी रबड़ की करे माँ होवे। सेवा की है ना उसको कभी जीवन में कष्ट नहीं आते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत संघर्ष में थे, बहुत गरीबी में थे, लेकिन इतनी सेवा माँ बाप ने की और आज वो समृद्धि के शिखरों पर है। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो समृद्धि के शिखरों पर थे और माँ बाप को उन्होंने भेजा वृद्ध आश्रम में। आज वह लोग स्वयं वृद्ध आश्रम की कगार पर पहुंचे थे। माता पिता का की हुई असाधा, माता पिता को दिया हुआ दुख तुम्हारे जीवन में 1000 गुना होकर के आता है और माता पिता की हुई सेवा तुम्हारे जीवन में मेवा बनकर के आता है। तो सबसे पहले इस तरह से माता पिता की सेवा से कभी नजरअंदाज मत करो, अवॉइड मत करो। माता पिता की सेवा कहाँ ये बूढ़े बूढ़ी पल्ले पड़ते हमारे, अब इनकी सेवा करनी पड़ती है। इनकी सुनो, पता नहीं कि कब भगवान को प्यारे हो गए, पता नहीं क्या क्या मन में बड़बड़ाते रहते हैं। वो सारा पाप अपनी आत्मा में जमा करते हो। इस कारण से अपने अपने माता पिता की सेवा करे और दूसरा किसी देव दुखी की सेवा करे। तीसरा अगर कहीं पर भी आपको कोई पशु कोई पक्षी आपको घायल कर रहा है उस समय उसकी सेवा करे, उससे तुम्हारी आत्मा में काया होने जाने होगा। सेवा कीजिए आप जहाँ भी होता है और इस काया से संतर्क इसका उपयोग ये काया
सिर्फ डांस करने के लिए नहीं मिली कि तुम नाचते फिरो, डांस करते फिरो, समोसे खा लिया, टिक्कियां खा ली। इतना करोड़ों का बैंक बैलेंस है ये काया में का उसका जीवन में का। ये उसको उसने समाप्त करने के लिए नहीं दिया कि बैलेंस कि सो के समाप्त कर दिया, जी डांस करके समाप्त कर दिया, कचौड़ी पूरियां खा के समाप्त कर दिया, उसको ये उसके लिए नहीं। ये जो आपको बैलेंस मिला है ना, इस बैलेंस को और बढ़ाएगा। इस पुण्य से आप पुण्य कमाए, पुण्य से आपको देह मिली है और जल्दी से सत्कर्म करते हो, इस पुण्य से पुण्य कमाते हो और पुण्य से देह मिली है। जब इससे तो किसी की सेवा नहीं करते हो, सत्कर्म नहीं करते हो, तो इस देह से पाप कमाते हो। पुण्य को पाप भी बना सकते हो और पुण्य भी बना सकते हो, ये आपके हाथ में। अगर सेवा में करोगे तो मिला हुआ पुण्य पाप में तब्दील हो जाएगा, और सेवा करोगे तो मिला हुआ पुण्य और कई गुना तुम्हारे जीवन में पुण्य बन करके बरस जाएगा। इसलिए आप इस देह के माध्यम से सेवा कीजिए और इसको अपने और अच्छी तरह बना सकते हो। एक व्यक्ति से निस्वार्थ सेवा करता था, बहुत निस्वार्थ। उसको किसी ने पूछा कि तुम्हें कितना वेतन मिलता है, कितनी तनख्वाह मिलती है? उसने कहा कि तनख्वाह की बात नहीं, मेरी जो तनख्वाह की पेमेंट है ना, ऊपर वाले अकाउंट में जमा हो गई। जो भी तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो ना, वो तो तुम्हारी कई गुना तनख्वाह जिसको तुम जज ही नहीं कर सकते, तुम्हारे ऐसे पुण्य के अकाउंट में जमा होती है कि जब अगला जन्म मिलता है तब तुम कहते हो कि कमाल है। क्या सितारे हैं भाई धीरूभाई अंबानी के, क्या सितारे हैं टाटा बिरला के, क्या सितारे हैं। उसके साथ साथ जो पुण्यवान लोग हैं उनके, तब तुम कहते हो ना कि भाई जिन्होंने इस देह के द्वारा सत्कर्म किए हैं, पुण्य के काम किए हैं, धर्म के काम किए हैं, वही लोग हैं। और ऐसे बुलंद सितारे मिलेंगे अगर इस देह से पुण्य कमाओगे। और अगर देह से पुण्य नहीं कमाया तो हर पंडित जी के पास पकड़ी लेके करते रहोगे अगले जन्म के पंडित जी सारे ग्रह मिले तो नीचे बैठ गए, अब इनको ऊपर का तो थोड़ा सा कैसे करें। और पंडित जी जय करेगा तुम्हें, ये उपाय करो वो उपाय करो, तुम्हारी कहानी वही की वही रहेगी। क्यों वही की वही रहेगी? क्योंकि इस काया पुण्य का सेवन तुमने नहीं किया, इस काया को तुमने पुण्य नहीं बनाया, इस काया से तुमने पुण्य नहीं कमाया, इसलिए तुम्हारी कहानी वही की वही रहेगी कि तुम्हारे सारे सितारे गिरे हुए रहेंगे और कोई उपाय कोई टोटका तुम्हारे सितारों को बुलंद नहीं कर सकेगा। जब भी बुलंद होगा इस काया से, जब पुण्य कमाओगे ना तब बुलंद होगा। जितने लोग रोगी मिलते हैं, देह से दुखी मिलते हैं, वो सारे वही लोग होते हैं जिन्होंने इस देह से पुण्य नहीं कमाया। जिन्होंने देह से पुण्य कमाया, किसी का दुख दूर किया, उनको ऐसी निरोगी काया मिलती है कि 80 साल की उम्र तक इसके शरीर में रोग नहीं आता। अभी पीछे एक व्यक्ति की न्यूज मुझे दिखाई थी अमनता में, और वो थे फौजा से 114 साल की इस व्यक्ति की उम्र, रोपड़ के पास की ये घटना है। 114 साल की उम्र में सैड कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। आप जज करो तो 70 साल से ज्यादा जज नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल स्वस्थ निरोग वो व्यक्ति। और 114 साल की उम्र में भी वो अपने मौत तो नहीं मरा, एक्सीडेंट में किसी कार ने कुचल दिया उसको। 114 साल का निरोग शरीर था, और आज 30 साल की उम्र में रोग आ रहे हैं, गोलियां खा के जीवन चलाना पड़ रहा है। और 14 साल की उम्र का कितना रोग है वो व्यक्ति कि सैर करता कर रहा है, ऐसा चेहरे के ऊपर उसके तेज नजर आ रहा है, ऐसी ऊर्जा ऐसी शक्ति नजर आ रही है। क्या कारण है इतनी लंबी उम्र? वो भी रोग अगर उसने पाई तो कारण यही है कि इस काया से पुण्य कमाया उसने, किन्हीं की सेवा की, इस देह की किन्हीं लोगों की सेवा करके उनके दुख दूर किए, इस काया से पुण्य कमाया, तभी उसने ये सारा शरीर की स्वस्थता पाई और दीर्घ आयु पाई। और पुण्य कमाते हो तो फिर तो कहना ही क्या है, सितारे इतने बुलंद कि तुम्हारी सारी जीवन यात्रा सुखद बन जाए करती है। एक व्यक्ति एक मंदिर रोज आता था, झाड़ू पोछे लगाता था और सफाइयां करता था। और मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि तुम ये जो सेवा करते हो किसी लाभ के लिए करते हो या निस्वार्थ भाव से करते हो? कि कोई कामना लेके आते हो, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मैं सफाई करूंगा, झाड़ू पोछा करूंगा, किसी लाभ के लिए कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज साहब, मैं सफाई को किसी लाभ के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आज भी ध्यान है कि मेरे इस देह में बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, मैंने पाप में घसीटा है। अब मैं चाहता हूँ इसको किसी पुण्य कार्य में लगा करके, इस देह को सेवा में लगा करके अगले जन्म का जो दैत्य खाता है उसको क्या कर लो, उसकी
कमाई त्याग कर दो। अगर काया से पुण्य नहीं कमाएगा तो जीरो बैलेंस लेकर के पहुंचोगे, और आगे जब खर्ची करनी पड़ी ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब कुछ भी नहीं होगा। जैसे किसी के खाते में जीरो बैलेंस है और वो बाजार में जाए तो कुछ नहीं खरीद सकता है, ऐसे ही होगा फिर अगला जन्म कि तुम्हारे खाते में जीरो बैलेंस होगा और तुम चाह करके भी संसार का कोई भी जो सुख है वो ले नहीं पाओगे। जीव के हमारे जीवन के ऊपर अनंत उपकार है, और उसके साथ साथ राम मंडी नगरी के ऊपर जिनकी विशेष कृपा है वह बरस रही है। ऐसे तब विश्व की दिवान संस्थापिका संथारा साधिका सतगुरुवर्या श्री ही पूर्णिमा रसा उनकी आरती का गुणगान सभी मिलकर के करेंगे। ओम जय गुरनी मैया
श्री कुंवर मैया चरण शरण में आए, चरण शरण में आए, पार करो नैया, ओम जय गुरनी मैया। बोले तपाचार्य गुरु माता श्री देववर्दी महाराज की। आज के लिए आप लोगों का नियम, खाने पीने की किसी भी वस्तु में से जूठा नहीं छोड़ेंगे। शहद और मक्खन का आप लोग जो है वो त्याग करेंगे और उसके साथ साथ रस मलाई, रस भरी और रसगुल्ला और एक कम होता है रतालू, वो जो है वो आपने नहीं खाना। तो जिसने नियम लेना वो ले सकते हैं। उपयोग से जैसे कि वर्षा ऋतु चल रही है और इन दिनों के अंदर आप लोग जो भी भोजन बनाते हैं, क्योंकि जीव जंतु पड़ने का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, तो उसका आप उपयोग रखें, विवेक रखें। और रात्रि भोजन का भी आप लोग जो है वह कोशिश करें कि रात्रि के समय भोजन जो है बना किया जाए। ऐसा आप सार्थक प्रयास करें, क्योंकि रात्रि भोजन किसी भी दृष्टि से जो है वह लाभप्रद नहीं है। तो देवी क्या है, अच्छे हैं, बड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शाम को 7:30 बजे सूर्यास्त जो है वो होता है, जैसे आपको ठीक लगता है। बाकी तो आपके धारा के अनुसार पचकाम दिन तुरंत से। तो आज आप सब शासन प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जिन्होंने भी लोगों को औरों को लाने का प्रयास किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। और कल के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई है, हमें पूरी आशा है, अपेक्षा है कि आप लोग जो है ज़रूर प्रयास करेंगे। आप लोगों का अपना क्या सर्कल होता है, जब आपके घर का फंक्शन होता है तो उस समय आप कितना प्रयास करते हैं, उसको भी बुलाते, उसको भी बुलाते हैं। तो हम भी अपने यहाँ पे घर भी आए हैं, हमारे नानके आए हुए हैं, ननिहाल आए हुए हैं, गुरनी बिया का ये बिहर का काम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपसे हमारा एक क्या है रिश्ता है। तो इसलिए हम ये आपको अधिकार भाव से भी कह सकते हैं कि आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, जैसे अपने घर का काम करते वैसे करेंगे। और इसके साथ साथ जिनकी ड्यूटी लगाई है बहुत अच्छा, लेकिन जिनकी नहीं लगाई नहीं कि उन्होंने कोई ट्राई नहीं करी, प्रयास नहीं करना, वो लोग भी जो है वो कम से कम एक जो व्यक्ति है एक को लेके आए, एक बहन जो है वो एक को लेके आए और ज़्यादा आप लोग शासन करें और कराएं, धर्म कला भी जो है वो कमाएं। ऐसा हम आप लोगों से चाहते हैं। और इसके साथ साथ वाला से भैया चरणदास जी जैन, जो कि वहाँ के प्रधान हैं, और उसके साथ साथ भैया राजकुमार जी जैन, भैया शैलेंद्र जी जैन जो हैं वह पधारे हैं। और वैसे हम चाहे राजस्थान में रहे, चाहे बेंगलोर रहे, मुंबई रहे, कहीं भी रहे, यानी ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो संघ है ये दूर दूर तक भी जो है वे हमारे पास पहुँचता रहा। एक आत्मीयता का इनके साथ क्या है रिश्ता है, और उसको अच्छी तरह से जो है वो निभाते हैं और समय पे आते हैं और भी आते रहेंगे। ऐसे इसलिए सूत्र एक का जो है वो बना रहेगा। अकेले नहीं आए, अपने अपने परिवार को भी साथ में क्या लेकर के आए हैं। साथ में जो है वो चंदना जी आई हैं, तारू बहन आई है और बीना जी, हाँ ये भी आए हैं। और इसके साथ साथ नकोदर से भैया प्रदीप जी जैन, जिनकी बहुत ज़्यादा अनन्य गुरु मीडिया के प्रति, हम लोगों के प्रति आस्था है, भक्ति है, प्रेम है, वो भी आए हैं। उनका अभिनंदन है, स्वागत है। श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ जयकारे लगाएंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, चमत्कारी महापुरुष श्री रूपचंद जी महाराज की, सभी आचार्य भगवंतों की, श्रवण सिद्धि महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्यवती जी महाराज की, श्री श्रेष्ठ महान साध्वी श्री मोहन कुंवर जी महाराज की, तपाचार्य गुरु माता श्री हेम कुंवर जी महाराज की, विश्व के सभी महान पुरुषों की, चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सामंगलम सामंगलम केली प्रथम मंगलम, चतारी गुत्मारी हंता गुत्मा सागुत्मा केली प्रथम मंगलम, चतारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि,
सिद्धि शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पनतंतमं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भगत प्राणी करेगा चरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा जोड़ी सुने ताए आप भी आए हैं हाँ